ये गांव किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। लोग उसे बस सोनापुर कहते थे, मगर इस नाम में सोना कम और दुख ज़्यादा था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, टूटे दरवाजे और दीवारों पर वक्त की दुराड़ें साफ नजर आती थीं। सुबह जब सूरज निकलता तो लगता जैसे वो भी उस गांव पर तरस खाकर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता हो। इस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उम्र 14 बरस, मगर आंखों में ऐसी संजीदगी जो उम्र से कहीं ज्यादा थी। इसके कपड़े पुराने, हाथों पर छाले और पेट अक्सर खाली रहता था। अर्जुन की माँ सीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती, मगर फिर भी शाम को चौल्हा अक्सर ठंडा ही रहता। अर्जुन के साथ हर वक्त एक खामोश सा लड़का रहता था। इसका नाम भैरो था। भैरो बोलता कम था, मगर जब बोलता तो सच बोलता। गांव के बच्चे उसे पागल कहते थे, मगर अर्जुन जानता था कि भैरो की खामोशी के पीछे कोई गहरा दर्द छिपा है। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात के वक्त सांस लेता है। तालाब के पास एक शकस्ता सा मंदिर था, जहां एक बूढ़ा पुजारी रहता था, नाम गोरोदास। गोरोदास के बाल सफ़ेद, आंखें गहरी और आवाज़ में अजीब सा भारीपन था। लोग उससे दुआ तो करवाते थे, मगर उसके सवालों से डरते थे। सोनापुर की सबसे बड़ी कहानी मगर गांव से बाहर महल में लिखी जा रही थी। इस रियासत का बादशाह महाराजा वीर सिंह था। ज़ाहिरी तौर पर इंसाफ पसंद, मगर अंदर से खौफ में जकड़ा हुआ। कहा जाता था कि उसकी सल्तनत एक पुराने जादू के सहारे खड़ी है, और अगर वो जादू जाग गया तो तख्त भी हिल जाएगा। एक रात जब आसमान पर बादल गैर मामूली तौर पर नीचे आ गए थे, अर्जुन तालाब के पास बैठा था। अचानक पानी में हलचल हुई और उसने देखा कि पानी के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही है। इसके हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े और जैसे ही उसने पानी को छुआ, इसके दिमाग में किसी की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। इसी लम्हे गोरोदास वहां पहुंच गया। इसने अर्जुन को बाजों से पकड़कर पीछे खींचा और कहा कि यह तालाब आम नहीं, ये जागता हुआ दरवाज़ा है जो सिर्फ मुंतखब लोगों को बुलाता है। अर्जुन का जिस्म कांप रहा था, मगर दिल में अजीब सा सुकून भी था। इसी रात महल में महाराजा वीर सिंह को ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक गरीब लड़का मिट्टी से उठा हुआ उसके तख्त के सामने खड़ा है और उसके पीछे नीली रोशनी का सीलाब है। बादशाह पसीने में भीग कर उठ बैठा। उसने फौरन हुक्म दिया कि गांव-गांव खबर पहुंचाई जाए, एक लड़के को ढूंढा जा रहा है। इधर सोनापुर में हालात बदलने लगे। फसलें अचानक हरी होने लगीं, कनवे में पानी बढ़ने लगा और लोग सरगोशियां करने लगे कि कोई पुराना भूत जाग गया है। सीता डर गई, भैरो खामोश हो गया और अर्जुन के ख्वाब बदलने लगे। अब अर्जुन सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा था, वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुका था जिसमें बादशाह, जादू, खौफ, कुर्बानी और सच सब एक दूसरे से टकराने वाले थे। और ये तो बस आगाज था। अर्जुन के ख्वाब अब आम नहीं रहे थे। हर रात वो नीली रोशनी देखता, कभी तालाब बोलता, कभी मिट्टी सांस लेती महसूस होती। सीता कई बार उसे नींद में पसीने से शराबूर पाती। वो उसके माथे पर हाथ रखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि उसका बेटा किसी आफत में न फंस जाए। भीरू अब अर्जुन के साथ तालाब तक नहीं आता था। उसकी आंखों में अजीब खौफ आ गया था, जैसे वो सब कुछ जानता हो मगर बताना नहीं चाहता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, भीरू ने अर्जुन का हाथ पकड़कर आहिस्ता आवाज में कहा कि अगर कभी बादशाह आए तो तालाब के पास मत जाना। अर्जुन ने वजह पूछी तो भैरू की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ न कहा। इधर महल में महाराजा वीर सिंह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि सोनापुर के हर बच्चे पर नजर रखी जाए। उसे यकीन हो चला था कि जिस लड़के को उसने ख्वाब में देखा था वो इसी गांव में है। उसे अपने बाप की बातें याद आ रही थीं, जो मरते वक्त कह गया था कि तख्त उस दिन सलामत रहेगा जब जागता हुआ जादू सोया रहे। चंद दिनों बाद बादशाह खुद सोनापुर पहुंचा। घोड़ों की टापें, सिपाहियों की ज़रहें और शाही झंडे देखकर गांव के लोग सहम गए। ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था। सीता ने अर्जुन को घर के अंदर छिपा लिया, मगर अर्जुन के दिल में अजीब सी खंचाव थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गोरोदास बादशाह के सामने आया। उसने झुककर सलाम किया, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। बादशाह ने सीधा सवाल किया कि तालाब के बारे में क्या सच है। गोरोदास ने कहा कि जो सच है वो तख्त को पसंद नहीं आएगा। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। इसी रात तालाब में तूफान सा उठा। पानी अबलने लगा, नीली रोशनी पूरे गांव में फैल गई। लोग घरों से निकल आए। अर्जुन खुद को रोक न सका और तालाब की तरफ भागा। सीता उसके पीछे चीखती रही। तालाब के बीच से एक आवाज़ गूंजी जो अब सब सुन सकते थे। आवाज़ ने कहा कि वक्त आ गया है, मिट्टी, पानी और आसमान गवाह बनेंगे। इसी लम्हे भीरू आगे आया। पहली बार उसने सबके सामने सच बोला। भीरू दरअसल आम लड़का नहीं था। वो पछले जागते जादू का मुहाफिज था, जो इंसानी रूप में बरसों से गांव की निगरानी कर रहा था। उसने बताया कि अर्जुन के बाप ने इसी जादू को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। सीता ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सिसकियां रात में गूंजने लगीं। बादशाह आगे बढ़ा
और अर्जुन से कहा कि वो उसके साथ महल चले क्योंकि ये ताकत तख्त के लिए ज़रूरी है। अर्जुन ने पहली बार बादशाह की आंखों में देखा। उसे वहाँ खौफ नजर आया, ताकत नहीं। अर्जुन ने इनकार कर दिया। ये इनकार ही वो लम्हा था जिसने जादू को मुकम्मल तौर पर जगा दिया। जमीन हिलने लगी, तालाब से रोशनी आसमान तक जा पहुंची। गुरुदास ने बुलंद आवाज में कहा कि जो जादू को कैद करेगा वो खुद कैद हो जाएगा। महाराजा वीर सिंह चीखा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी ताकत, उसका गुरूर सब मिट्टी में बदलने लगा। सिपाही भाग खड़े हुए। तख्त बेमानी हो गया। जब रोशनी मुधम हुई तो बादशाह एक आम बूढ़ा आदमी बन चुका था, कमजोर और खाली आंखों वाला। इसने अर्जुन के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी। अर्जुन ने उसे मुआफ कर दिया क्योंकि जादू नफरत नहीं सिखाता था। अगली सुबह सोनापुर बदल चुका था। मिट्टी जरखीज, पानी साफ और लोगों के चेहरों पर सुकून था। तालाब खामोश हो गया था, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। भीरू आहिस्ता आहिस्ता हुआ में तहलील हो गया। जाते जाते उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया। गोरोदास ने कहा कि अब मुहाफिज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गांव ने खुद सच को चुन लिया है। अर्जुन कभी बादशाह नहीं बना, मगर वो गांव का सहारा बन गया। सीता की आंखों में अब खौफ नहीं था। लोग कहते थे कि सोनापुर अब नक्शे में नहीं, मगर दिलों में हमेशा के लिए बस गया। और तालाब आज भी वहीं है, खामोश मगर जिंदा। तालाब खामोश हो चुका था, मगर उसकी खामोशी आम नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जो सब कुछ कह चुकी हो। गांव के लोग अगली कई रातों तक नींद से जागते रहे। हर आहट पर उन्हें लगता कि नीली रोशनी फिर लौट आएगी, मगर अब सिर्फ चांदनी आती थी, नर्म और बेजरर। अर्जुन के अंदर मगर सुकून नहीं आया था। जादू जाग कर सो गया था, मगर उसके दिल में सवाल जागते रह गए थे। वो अक्सर तालाब के किनारे बैठ जाता, पानी में अपना अक्स देखता और सोचता कि क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है या कुछ अभी बाकी है। सीता अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। इसके चेहरे पर दर्द तो था, मगर खौफ नहीं। वो जान चुकी थी कि उसके शौहर की मौत बेमानी नहीं थी। एक रात उसने अर्जुन को बताया कि उसके बाप को भी अक्सर ख्वाब आते थे, नीली रोशनी के ख्वाब, मगर उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। इधर महल में जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा था। महाराजा वीर सिंह को एक कमरे में रखा गया, जहाँ न खादिम थे न तख्त। वो पहली बार तन्हा था। दिन रात वो एक ही बात दोहराता कि ताकत उसकी थी, मगर अब उसे समझ आ रही थी कि ताकत कभी किसी की नहीं होती। गुरुदास एक दिन अचानक सोनापुर छोड़ गया। जाते वक्त उसने अर्जुन से सिर्फ इतना कहा कि जादू खत्म नहीं हुआ, बस अब वो लोगों के अंदर सांस लेता है। अगर लोग लालच में पड़ गए तो वही जादू दोबारा कहर बनकर लौट आएगा। गाँव में वक्त के साथ तब्दीली आई, मगर आहिस्ता आहिस्ता। कोई मौजिज़ा नहीं हुआ, मगर मेहनत आसान हो गई। फसलें बेहतर हुए, मगर मेहनत के बगैर नहीं। यही जादू की असल तालीम थी। 1 साल बाद एक अजनबी काफिला गांव के करीब रखा। उनके कपड़े शाही नहीं थे, मगर चाल में गुरूर था। उन्होंने पूछा कि वो लड़का कहाँ है जिसने बादशाह को झुका दिया। सोनापुर के लोग खामोश हो गए। अर्जुन सामने आया। उसने पहली बार महसूस किया कि कहानी खत्म नहीं हुई, बस शक्ल बदल चुकी है। काफिले का सरदार बोला कि नई सल्तनत बन रही है और उसे ताकत चाहिए, नीली रोशनी चाहिए। अर्जुन ने इनकार किया, मगर इस बार इनकार इतना आसान नहीं था। इसी रात तालाब में हल्की सी जनबिश हुई। न रोशनी, न आवाज़, बस पानी में दायरे बने। अर्जुन समझ गया कि जादू इंतबाह दे रहा है, मदद नहीं मांग रहा। अगले दिन गांव में अख्तिलाफ पैदा हुआ। कुछ लोग डर गए, कुछ लालच में आ गए। किसी ने कहा कि अगर ताकत हाथ आ जाए तो सोनापुर अमीर हो सकता है। पहली बार गांव के अंदर दिराड़ें पड़ीं। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि जादू चीज़ नहीं, जिम्मेदारी है, मगर हर कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी रात एक लड़का तालाब के अंदर उतर गया, लालच में। सुबह उसकी लाश नहीं मिली, सिर्फ उसकी आवाज़ रह गई जो हुआ में बिखर गई थी। अब गांव समझ चुका था कि जादू मजाक नहीं। सीता ने अर्जुन से कहा कि कभी कभी सच की हिफाजत के लिए गांव छोड़ना पड़ता है। अर्जुन ने पहली बार माँ की आंखों में अलविदा देखा। वो रात को निकला, अकेला, बगैर किसी ऐलान के। तालाब के पास रखा, पानी को छुआ और कहा कि अगर वक्त आया तो वो लौटेगा। पानी खामोश रहा, मगर अर्जुन को लगा जैसे किसी ने सर हिलाया हो। वो गांव से दूर चला गया, मगर कहानी वहीं रह गई। लोग आज भी कहते हैं कि जब कोई गलत नीयत से तालाब के पास जाता है तो उसे एक दबला पतला लड़का दिखाई देता है जो कुछ कहे बगैर बस देखता रहता है। और यही देखना सबसे बड़ा जादू है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इससे आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियाँ लेने का हौसला देता है। शुक्रिया।